Hello dear students, welcome to our YouTube channel. In this video we'll solve this sample paper number 2 and this is for class 10 mathematics. This is for first term and session 2021-22. This paper is downloaded from My CBSE Guide app. So you can download this app and you can download this paper also. So this is 40 marks paper and latest pattern according to latest pattern. So in this paper first 30 questions will be of MCQ and then 31 to 35 number questions will also be like assertion and reasons, and then last 5 marks will be from the case study based questions. Okay, so let's start the first question. So the simplest form of 1095 over 1168 is. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैंसिल करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कौन से प्राइम नंबर से इसको कैंसिल करें. तो 2 से नहीं ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 से नहीं, 5 से नहीं. तो कीप ऑन सॉल्विंग, कीप ऑन चेकिंग दिस. सो एट लास्ट यू विल कम टू नो दैट दीज बोथ विल बी कैंसल्ड बाय 73. तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू विल कम टू नो दिस इन द पेपर कि ये 73 से कैंसिल होगा. तो उसके लिए आपको इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो ये 73 आएगा इनका. तो 73 16s are 1168 and 73 15s are this. तो 15 over 16 आंसर आएगा. You can solve this your own. So the way I have told you, you first take HCF and HCF is 73. तो 73 से आप इनको कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका D option will be the answer. Okay, the next is the area of the triangle formed by the lines x is equal to 3, y is equal to 4 and x is equal to y. So x is equal to 3. This is a line parallel to y axis. ठीक है, y axis के parallel होगी ये at a distance of 3 units from the y axis. तो dear students, x is equal to 3 will be this line. From here it is going. ठीक है, so ये आपकी x is equal to 3 line होगी. ठीक है, सो देन y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4 विल बी द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर x एक्सिस के पैरेलल होगी एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस. तो यहां से होके जाएगी ये. ठीक है, तो इसको हमने कर दिया जी ये. ठीक है, सो तीसरी है x इज इक्वल टू y. x इज इक्वल टू y कौन सी इक्वेशन होगी जिसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है ना. तो ये लाइन होगी x इज इक्वल टू y जिसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर रहेंगे. सो ये आपकी लाइन है. तो हमें इसके जो इन 3 लाइंस ने एरिया बाउंड किया है, हमें उसका एरिया निकालना है. जो ट्रायंगल बनी है इसका एरिया निकालना है. सो ये ट्रायंगल है वो. तो देखिए, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. इसका बेस सपोज करो 1 है ये, एंड दिस इज अ हाइट, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट. सो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इज ऑल्सो 1, हाइट इज ऑल्सो 1. सो दिस इज अ हाफ इंटू 1, that is 1 over 2, that is 0.5 or 1 over 2 you can say. Let's see the options. 1 over 2 it is. So this option is correct here, 1 over 2 square unit. Next is the height of an equilateral triangle having each side of 12 सेंटीमीटर. तो देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड जो है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए. दिस इज हाइट. सो यू नो परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस. तो ये 6 6 में डिवाइड हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम से आप इस हाइट को निकाल सकते हो. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस से. So 144 minus 36, so it is 108, under root 108. So 108 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो it is going with 2, बन गया 54, 2 से गया 27, then 3 3 and 3. तो देखते हैं कितनी इसकी शॉर्ट फॉर्म बनी. सिंपलेस्ट फॉर्म 2 पेयर. सो ये पेयर बाहर आ गए. सो 4 का 2 बन गया बाहर, 9 का 3 बन गया. तो 2 3 6 रूट 3 आ जाएगा. ठीक है, 6 रूट 3 सेंटीमीटर. सी ऑप्शन इज करेक्ट है. So the next question is, for what value of k do the equation this and this represent two lines intersecting at a unique point? तो देखिए, जब दो लाइनें एक यूनिक पॉइंट पे काटती हैं तो we will have the condition a1 over a2 does not equal to b1 over b2. तो here a1 is k over a2 is 3 does not equal to b1 is -2
एंड दिस इज B2 इज 1 हेयर, ठीक है। तो ये बन गया आपका k डज नॉट इक्वल टू -6, तो मीन्स ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट 6, k -6 नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, ठीक है। तो ऑल रियल वैल्यूज बट एक्सेप्ट -6, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट इज tan theta is equal to a over b. You have to find out a sin theta plus b cos theta over a sin theta minus b cos theta, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको tan में बदलने की कोशिश करेंगे। तो इफ आई डिवाइड इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, देन इट बिकम्स tan, sin ओवर cos दैट इज tan, cos ओवर cos 1 बन जाएगा, sin ओवर cos 10 बन जाएगा, एंड cos ओवर cos 1 बन जाएगा, दैट इज b विल कम। सो लेट्स सी, ये हमारा बन जाएगा sin a, this is I just hold like this, so देखिए इसको साइन cos से डिवाइड किया तो a एंड साइन ओवर cos इज 10, तो a tan थीटा आ गया, प्लस b cos थीटा ओवर cos थीटा इज b ओनली, देन a sin थीटा ओवर cos थीटा इज a tan थीटा बिकॉज साइन ओवर cos इज 10, ऑलवेज रिमेंबर, सो माइनस b cos थीटा ओवर cos थीटा इज b ओनली। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू a ओवर b भर सकते हो, तो a इंटू a ओवर b प्लस b ओवर a इंटू a ओवर b माइनस b, सो हेयर यू कैन गेट, यहाँ पे बन गया a स्क्वायर ओवर b प्लस b, ठीक है, ओवर यहाँ पे a स्क्वायर ओवर b माइनस b, सो b कैन बी टेकन एलसीएम अपर साइड एंड डिनोमिनेटर में, तो b इज एलसीएम, सो यहाँ पे बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर देखें तो b अगेन एलसीएम, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b इंटू ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल बन गया, b ऊपर आ गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो b कट, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दो ऑप्शंस में तो नहीं है, नेक्स्ट ऑप्शन विल सी, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। The next question is 1 by root 2 is what? So this is irrational number. 1 by root 2 is irrational number, right? So next is degree of this polynomial. So degree means the highest power of the variable. So variable की highest power कितनी है? 4. So its degree is 4. Next is area of in circle of an equilateral triangle is 154 centimeter square. What is perimeter of the triangle? So this way देखिए, ये triangle है, इसका इन सर्कल मीन्स द सर्कल विच इज टचिंग इट्स साइड्स, दिस इज इन सर्कल, सो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये तो एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154, तो इसका एरिया जो है वो 154 है, ठीक है। इन सर्कल का एरिया दिस इज 154, एंड हमें पेरीमीटर निकालना है इस ट्रायंगल का। तो व्हाट वी डू, ये देखिए ये है रेडियस, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो रेडियस बन जाती है, ईच एंगल इज 60 डिग्री ऑफ इक्विलेटरल एंगल, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये एंगल 30 का मिलेगा हमें, ये एंगल 30 का मिलेगा, और ये 90 डिग्री एंगल होगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, टी रेशो की हेल्प से इसकी ये साइड निकाल लेंगे, हाफ साइड निकाल लेंगे, ठीक है, ये हाफ है साइड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रेडियस निकाल लें, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन 154, तो पाई आर स्क्वेयर इज 154, वी नो एरिया फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वेयर 154, सो आर स्क्वेयर इज 154 ओवर पाई, ठीक है। सो आर इज अंडर रूट 154 ओवर पाई, पाई इज 22 ओवर 7 यू कैन से, सो 22 7 जा, सो 7 7 जा 49 का अंडर रूट 7 होता है, आर तो 7 आ गया, सो दिस इज 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम टी रेशो की हेल्प से ये साइड निकाल लेंगे विच इज़ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। सो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, तो बेस हमें निकालना है, इसको x मान लो, तो x बेस ओवर परपेंडिकुलर, x ओवर 7, सो b ओवर p दैट इज कॉट, ठीक है। सो कॉट 30 आ जाएगा हमारे पास, सो x इज इक्वल टू 7 इंटू कॉट 30 होता है √3, सो 7 √3, सो √3 की वैल्यू आप भर सकते हो, 1.732 इज द वैल्यू, एंड इंटू 7 कर दें, it is this, no, it is not, okay, so multiply, okay, 1 point, it is not coming like this, okay, this is only 12.124, ठीक है। अब क्या है, ये तो है इसकी हाफ साइड, ठीक है, तो पूरी साइड कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई,
दिस इज, अब एक साइड इतनी होगी तो पेरीमीटर कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 72.7, दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोशेंट। तो देखो जिसकी डिग्री 5 है, जैसे x5 मान लो, और ये हमें डिवाइड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री 2 हो, तो देखो कोशेंट में तो पावर 3 आएगी ना, x पावर 3, मैं x स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, x पावर 5 बन जाए तो x क्यूब, तो कुछ भी होगा डिग्री तो कोशेंट की x3 मीन्स 3 आएगी, सो 3 विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, so here it is written that to practice more questions and prepare well for exam, download my CBSE guide app. So I told you also, you download this app and you will get so many questions, and these are from CBSE side. So dear students, you can help here, you can get help here, okay. So the next question is, it is given that triangle ABC is similar to triangle DEF. So हम यहाँ पे draw करते हैं, so ABC similar to triangle DEF, ठीक है। A angle is 30, C angle is 40 and AB is 5, AC is 8, it is AC centimeter, DF is 7.5, then which of the following is true। सबसे पहले तो आप थर्ड एंगल निकाल लो, दिस इज 110, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपका ये भी 30 होगा, ये भी 110 होगा, ठीक है। नाउ सी द साइड्स आर इंक्रीजिंग इन व्हाट रेशियो, A B C and D E F, ठीक है। सो हेयर एक तो आपका E B एंगल या फिर E एंगल 110 होगा, इट इज इट इज D F E है ना, A B C D F लेना है यहाँ पे E, ठीक है, D F E ऐसे है, तो F एंगल आ गया आपका 110 का, देखो F एंगल 110 का है ना, तो ये ऑप्शन चलेगा ना, F 110 का, ठीक है। अब DE क्या 12 आ सकता है, सी हेयर DE 12 आए, DE तो ऑलरेडी दिया है इसने, DF इज गिवन है ना, 7.5 दिया है, देखिए 5 से बन गया 7.5, तो 8 से कितना बनेगा, आप ये CPST लगा सकते हो बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसको x मान लो, तो इट मीन्स 5/7.5, ये देखिए 5/7.5 शुड बी इक्वल टू 8/x है ना, CPST से, सो इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 8 × 7.5/5, 1.5 12 आ जाएगा है ना, तो 12 भी है, बिल्कुल सही, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, लिसन दिस इज हेयर, okay, a card is selected at random from a deck of 52 cards, the probability of getting its being a red face card। तो देखिए हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं, लाइक जैक J है ना, J भी 4 होंगे, देन Q विल ऑल्सो बी 4, K विल ऑल्सो बी 4, J, तो दीज 12 आर फेस कार्ड्स, ठीक है। तो इनमें से 6 आर रेड, 6 आर ब्लैक, सो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 6/52 आ जाएगी, कटिंग करेंगे तो 3 2s एंड 26 2s, 3/26 विल बी द आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। विच द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो टर्मिनेटिंग उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है जिसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या बोथ विल कम, either 2 will come or 5 will come or both will come, then only, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आएगा, 2 I spoke sorry, it is 2 will come either 5 or both, right, तो इसमें क्या आएगा 2 and 5 ही आएंगे इसमें, तो दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें 3 भी आएगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी 3 आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में either 2 will come or 5 will come or both will come, that is terminating, so first option is correct here. So next is a rectangle whose sides 4 cm and 3 cm are inscribed in a circle, the area enclosed between them, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है जो कि सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, ये सर्कल है और इसके अंदर ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, एंड इस रेक्टेंगल की लेंथ है 4 एंड ब्रेड्थ है 3, so we have to find this area which is enclosed by this circle and rectangle,
तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, वो तो 12 आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालना है, वो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो आर तो हमारे पास है नहीं, व्हाट वी डू, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट दिस डायामीटर। ठीक है, दैट इज 5, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा, तो रेडियस बन जाएगी 5/2, उसका हाफ, देखिए ये रेडियस है। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 12, 2 1s are 2 11s are, सो 11 दिस मल्टीप्लाई करें 275 आ जाएगा। ठीक है, ओवर 14 माइनस 12, सो लेट्स सी व्हाट इज 14 इज एलसीएम, सो 275 माइनस 12 इंटू 14 168, तो अगर माइनस करें तो 107/14 आ जाएगा आपके पास आंसर। सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट इज द circumference of a sector of angle theta of angle 60 degree of a circle with radius 10 centimeter is what? So circumference of the sector, तो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर। सो यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है एंड ओवर 360 इंटू 2 पाई इज 22/7 एंड रेडियस आर इज 10 सेंटीमीटर। सो लेट्स सी 66 2 1s are 2 3s are, so we have 220/21, so 220/21 is the right answer. A option is correct here. So the 15th question is two poles of height 13 meter and 7 meter respectively stand vertically on a plain ground at a distance of 8 meter from each other. तो देखिए ये 13 मीटर वाला पोल है सपोज करो, और ये 7 मीटर वाला पोल है, और ये आमने सामने खड़े हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो व्हाट इज वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, हमें टॉप्स के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, दिस डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड आउट। सपोज ए बी सी डी, तो वी नीड टू फाइंड आउट बी टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा यहाँ तक, राइट। अब ये 7 है टोटल, तो ये 13 है, तो ये 6 बच गया, और ये 8 है तो ये भी 8 है, बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल। तो देखिए ये 6 है, ये 8 है, और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि पोल है ये। तो हम पाइथागोरस से बी डी निकाल लेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस से बी डी कितना आएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 64 प्लस 36 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा हमारा आंसर, 10 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, हम इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा से एंड 1 माइनस कॉस थीटा से। तो देखते हैं क्या बनता है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बन गया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू कैन से, तो 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। ठीक है, सो हेयर न्यूमिनेटर विल बी एज इट इज ओनली, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, दिस यू रिमेंबर। नाउ साइन यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो एक टाइम कट गया एक टाइम से, हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट इज द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस आर व्हाट, इनमें से। तो देखिए हम पहले A1 वी विल हैव A1 ओवर A2 कितना है यहाँ पर 9/18, दैट इज 1/2 आ गया है ना। फिर B1 ओवर B2 फाइंड करते हैं 3/6, दैट इज ऑल्सो 1/2 आ गया। ठीक है, तो C1 ओवर C2 फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 12/24, दैट इज ऑल्सो 1/2 आ गया। तो देखो ऑल 3 आर इक्वल, इन दैट केस द लाइन्स आर कंसाइडेंट। ओके, द लाइन्स आर कंसाइडेंट मीन्स ओवरलैपिंग लाइन्स, तो देयर विल बी मैनी सोल्यूशन इन दैट केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। तो देखिए हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से 6 जो हैं वो रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 जो हैं वो ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, तो 6/52 आ जाएगा, दैट इज 3/26। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है जे और फेस कार्ड्स होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, सो जे भी 4 होते हैं,
क्वीन भी 4 होते हैं एंड किंग भी 4 होते हैं। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स आर देयर। इन 12 फेस कार्ड्स में दो रेड एंड 2 दीज आर ब्लैक। तो टोटल 6 रेड एंड 6 ब्लैक, तो 6/52 दैट इज 3/26। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 20 एंड 24, ऐसा छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो बेटा दिस इज देयर एलसीएम ओनली, ठीक है। एलसीएम फाइंड कर लेना इनका, दैट इज 120 यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। नाउ 20th क्वेश्चन इज if theta is the angle of a sector of a circle of radius r, then what is area of the sector? तो area of sector का फॉर्मूला होता है θ/360 into pi r square। तो θ/360 into pi r square is the first option is correct here. Next is if one zero of the polynomial this is reciprocal of the other, then find k। तो देखिए जब एक जीरो दूसरी का रेसिप्रोकल होता है इट मीन्स देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। सपोज एक जीरो अल्फा है दूसरी 1/अल्फा होगी, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इन दिस केस विल बी 1। सो यू नो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का क्या फॉर्मूला है, C/A, है ना। तो यहां पर C क्या है 4k ओवर A कितना है k² + 4। देखिए ये है C/A इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके k² + 4 एंड दूसरी इज इक्वल टू 4k। तो ये बन जाएगा k² - 4k + 4 इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट स्क्वायर है k - 2 का, तो k - 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट इज अ स्ट्रीट लाइट इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ये देखिए ये है स्ट्रीट लाइट, ये पोल है, इसके ऊपर ये स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 3 मीटर होगा यहाँ पे, देन डिस्टेंस बिटवीन हर एंड द बेस ऑफ द पोल इज व्हाट। देखिए ये वुमन है, मान लो ये वुमन है, ठीक है। ये 3 मीटर शेडो बना रही है। तो देखिए ये लैंप है जो भी है एंड स्ट्रीट लाइट सॉरी जो भी, ये वुमन है तो शेडो ये बनेगी, ठीक है। ये 3 मीटर की शेडो है इतनी डिस्टेंस, और ये 6 है और वुमन की लेंथ 1.5 मीटर है। सो हमें ये निकालनी है डिस्टेंस, मान लो ये x है टोटल, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल्स, छोटी ट्रायंगल ये और बड़ी ट्रायंगल ये सिमिलर होंगी बिकॉज बोथ हैव द 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज कॉमन फॉर बोथ, ठीक है। तो देखिए इनके नाम लिख देते हैं, AB इज अ स्ट्रीट लाइट एंड CD इज वुमन, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बड़ी और छोटी ट्रायंगल। तो देखिए अब हम CPST से इनकी ट्रायंगल्स के रेशियो लेंगे। तो ये होगा छोटी ट्रायंगल की 1.5 साइड ओवर बड़ी ट्रायंगल की 6 साइड हो जाएगी इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की 3 साइड्स, बड़ी ट्रायंगल की 3 + x हो जाएगी ये टोटल, ठीक है। यहाँ से x आ जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, ठीक है। एंड 6 3 18 बन गया, राइट। सो 1.5x इज इक्वल टू ये माइनस कर देंगे तो 13.5 आ जाएगा आई सपोज, ठीक है। ओके सो x विल बी 13.5 ओवर 15। सो इसका 10 नीचे आएगा, इसका ऊपर तो कैंसिल हो जाएंगे 10 ठीक है। तो इफ़ यू कैंसिल दीज तो 9 आंसर आ जाएगा, 15 9 से 135, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो देखिए बाकी तो सब ठीक ही हैं, आप रीड कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, HCF ऑफ PQR इज इक्वल टू LCM ऑफ PQR इज इक्वल टू PQR। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपका फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए पॉसिबल है, 3 नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स है, बाकी बिल्कुल सही है। LCM ऑफ PQR इज इक्वल टू PQR, जब PQR प्राइम हो, बिल्कुल सही। प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। HCF ऑफ प्राइम नंबर हमेशा 1 होता है, वो हमें पता है। और ये फॉर्मूला हमारे पास तो है 2 नंबर्स के लिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो 3 के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ए इज ऑप्शन इज रॉन्ग हेयर। सो ए ऑप्शन। सो द 24th क्वेश्चन इज sin square A प्लस sin square A tan square A इज वॉट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, sin square A कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा 1, यहाँ पे tan square बचा A, ठीक है। और 1 प्लस tan square A सबको पता है, दिस इज अ secant square A, ठीक है। और secant square A भी सबको पता है 1 by cos square A होता है, तो cos square A यहाँ आ जाएगा।
तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर तो tan स्क्वायर बन जाता है. सो tan स्क्वायर इज द आंसर हियर. सो 25th क्वेश्चन वी आर ऑन नाउ. A system of two linear equations in two variables have no solutions if they are parallel lines. Okay, they do not intersect anywhere in the plane. Do not intersect anywhere in the. ठीक है, तो जब वो कटेंगे नहीं तो सोल्यूशन भी कोई नहीं आएगा. So the next question 26th. If AB is 16 centimeter, BC is 12 centimeter, AC is 20, then ABC is which triangle? तो देखिए इसको बनाते हैं हम. AB 16 है, AB 16, BC 12, AC 20. ठीक है. सो हेयर अगर आप देखो तो 16 स्क्वायर होता है 256, 12 स्क्वायर 144. इन दोनों का सम कितना आ गया? ओके 400. तो ये 20 स्क्वायर के बराबर है. इट मीन्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इज कमिंग. सो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इट इज. So 17th question now on the screen. So let's solve this also. In this question what is given? PQ is parallel to BC. ये parallel है आपस में. AP over PB is 3/2. So what is area of POQ? This is POQ area over COB area. इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो पूछा है. ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं. कैसे सिमिलर हैं? यू कैन सी दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो दो एंगल इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं. सो दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स. सो जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर. ठीक है, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाली APQ है. नाउ लेट्स डू द 27th क्वेश्चन. In the given figure, PQ parallel to BC and AP over PB is 3/2. We have to find the area of POQ and COB. इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है. ठीक है, तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं आपस में. कैसे? देखो ये एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये एंगल इसके बराबर, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, नाउ वी नो सिमिलर ट्रायंगल्स हों तो उनके एरियाज का रेशियो किसके बराबर होता है? साइड्स के, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं. ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स दिस ओवर दिस इज 3/2, देन दिस ओवर दिस विल ऑल्सो बी 3/2. ठीक है, बिकॉज APQ इज सिमिलर टू ABC ऑल्सो. ए एंगल कॉमन है दोनों में, P एंगल और B एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो जो इनका 3/2 रेशियो है वही इनका भी होगा. तो इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा साइडों के रेशियो के स्क्वायर के बराबर. 9/4 आ जाएगा आपका आंसर. ए ऑप्शन इज करेक्ट है. नाउ 28th क्वेश्चन. इफ द पॉइंट x,4 लाइज ऑन अ सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज 5, देन व्हाट इज x? सो इसका फिगर बनाते हैं पहले. ये सर्कल है एंड ओरिजिन पे सेंटर है इसका, तो ये सेंटर है 0,0 एंड कोई पॉइंट ले लेते हैं इस सर्कल के ऊपर, दैट इज x,4. ठीक है, तो इसकी रेडियस जो है वो 5 है, तो इट मीन्स दिस इज 5 यूनिट डिस्टेंस. तो दिस डिस्टेंस इज 5 यूनिट. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकालेंगे. दैट विल बी स्क्वायर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, इज इक्वल टू दिस इज 5. This distance is 5, right? Now squaring both side, तो ये अंडर रूट कट जाएगा एंड ये 25 आ जाएगा. सो x स्क्वायर इज 25 माइनस 16, दैट इज 9. सो x इज +-3. सो B ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस cos 0 प्लस sin 30 प्लस sin 45 एंड दीज वैल्यूज. सो वील फिल दीज वैल्यूज. cos 0 1 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 is 1/√2, then we have sin 90 that is 1 plus cos 60 is it is 3/2. ठीक है, so it is 1/2 and minus cos 45 is 1/√2. Okay, so these values are there. So we'll add these all values. सो ये बन जाएंगी हमारे पास,
this is 3 by 2 plus 1 by root 2 and here it is also 3 by 2 minus 1 by root 2. तो एक formula बन गया a plus b into a minus b, that is a square, that is 9 over 4 minus b square, that is 1 by 2. So 4 is LCM, so 9 minus 2, 7 over 4 is the answer here. So 7 over B option is correct here. Next is last is the number of zeros of a cubic polynomial. So cubic polynomial will have at most 3 zeros, not always 3 zeros but at most, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरो होंगे, 3 से कम भी हो सकती हैं, तो at most 3 zeros. ठीक है. So in the next video we'll do the next part. So that is assertion and reasons and then case study based questions. Thank you so much.